सभी को जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संस्कार कथा चित्रण में। मई 2026 का महीना भक्तों के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस महीने दो पवित्र एकादशी आ रही है, अपरा एकादशी और पद्मिनी एकादशी। इन दोनों ही एकादशी का सनातन धर्म में विशेष महत्व बताया गया है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी की तिथि, शुभ समय, पूजा विधि और इसका आध्यात्मिक महत्व। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी केवल व्रत का दिन ही नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का पर्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने दो एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इसी प्रकार मई में भी दो एकादशी पड़ रही है, जिनमें पद्मिनी एकादशी का विशेष महत्व बताया है। और आइए पद्मिनी एकादशी 2026 का शुभ समय जानते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 मई 2026 सुबह 5:10 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 मई 2026 सुबह 6:21 पर। वहीं पारण का समय रहेगा 28 मई 2026 सुबह 5:25 से लेकर 7:56 तक। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 28 मई 2026 को सुबह 7:56 पर। और आइए पद्मिनी एकादशी का महत्व जानते हैं। पद्मिनी एकादशी को अत्यंत ही पुण्यदायी और फलदायी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत और पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं, मन को शांति प्राप्त होती है। यह व्रत मनुष्य को भक्ति, संयम और सकारात्मक जीवन की प्रेरणा देता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां मन अशांत रहता है, वहां एकादशी का व्रत हमें भगवान से जोड़कर आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। और आइए अब एकादशी की पूजा विधि जानते हैं। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को शुद्ध करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। भगवान को पीले फूल बहुत ही पसंद है, इसलिए उन्हें पीले फूल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसीलिए तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। भोग में फल, मिठाई और सूखे मेवे अर्पित करें। इसके बाद एकादशी व्रत कथा सुने या पढ़ें और अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। जो लोग निर्जल व्रत नहीं रख सकते, वे फलाहार कर सकते हैं। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में शुभ समय के अनुसार किया जाता है। तो भक्तों, यह थी मई 2026 में आने वाली पवित्र पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। यदि आप भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि विष्णु। बोलिए विष्णु भगवान की जय।